मीडिया से मेरा इत्तेफाक है कि जो ये मेरे साथ घटना घटी हुई है, जो हाँ जी, घटना ये घटी हुई है कि मैंने शादी की है 2011 में शादी की हुई है और अरेंज मैरिज की हुई है। नाम मेरा राजकुमार है। मैं गांव होली चनौता से बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट चंबा से। और जो शादी की हुई है मैंने 2011 में, और उसके हाथ बढ़िया चल रहा था। और उसके बाद बेटा भी हुआ, सब कुछ हुआ। और बेटे के हिस्से के लिए मैंने, जो गांव में उतनी ज़्यादा उपलब्धि नहीं थी किसी चीज़ की भी, और बेटे के हिस्से के लिए मैंने जो है स्कूल में पहले उसको चंबा में डाला मैंने। और चंबा में डाल के फिर वहाँ से जो बीबी थी मेरी, उसने बोला यहाँ ठीक नहीं है, तो फिर उसको मैंने कांगड़ा में डाला, नगरोटा में। ठीक है, कांगड़ा में रेंट पे रूम लिया मैंने, वहाँ पे डाला। और मेरा उतना काम भी नहीं है, जो मैं दिहाड़ीदार बंदा, उतना ज़्यादा काम भी नहीं है। और वहाँ रेंट लेके मैंने रूम लेके वहाँ बच्चे की परवरिश के लिए स्कूल में डाल दिया। और उसके बाद चलता रहा सिस्टम थोड़ा। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ इस घटना में। बीच में हम 1 महीने के बाद जाना, 2 महीने के बाद जाना वहाँ पे। और बीच में पता नहीं जो वाइफ है मेरी, उसका पता नहीं क्या दिमाग ख़राब हो गया, वहाँ पे क्या रिलेशन किसी के साथ बन गए, किसी के साथ बन गए। हाँ जी, वो वहाँ का मैंने सिस्टम जो देखा मेरे को ठीक नहीं लगा जी उसका। हाँ जी, तो फिर मैंने 1-2 बार उसको टोका भी कि ऐसा सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, तो ये ठीक है। उसके बाद ठीक रहा, वो समझाया उसको बड़ी बार मैंने। और नहीं तो फिर हम आगे अपने वहाँ जो मैं काम करता हूँ तो गाँव में। उसके बाद ठीक है। तो फिर लॉकडाउन में जैसे फिर इसने बोला अपना मकान लेना है हमने, लॉकडाउन से पहले। तो बोला ठीक है जी। फिर मैंने बैंक से कर्ज उठा के, लोन उठा के मकान के लिए जो पैसा इकट्ठा किया था, किसी से लेके पैसा इकट्ठा किया था, बैंक से लेके इकट्ठा किया था। तो मैंने जो है पठियार में ज़मीन ली, और ज़मीन लेके हमने वहाँ पे फिर मकान का जो है काम लगा लिया जी। मकान लगा के, काम लगा के, फिर थोड़ा वो करके मकान बना के 2018 से बाद 19 में, 20 में, 21 में लॉकडाउन के उसमें भी, और मकान डाल के मकान डल गया और सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, जो मैं यहाँ आ गया होली में आके बाद फिर मैं मिलने के लिए गया लॉकडाउन में उसके पास। तो उसने फिर वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, तो मकान सब डाला हुआ था, सब कुछ उसको मिल गया था। तभी उसके नाम पे ज़मीन ली हुई थी, क्योंकि लेडीज़ के नाम पे रजिस्ट्री जो है कम लगती है। और उसी का ही फ़ायदा उसने उठा के और आगे ऐसा किया कि मेरे साथ जो है विश्वासघात किया उसने। हाँ जी, मैं गया वहाँ पे मिलने, और मेरे को उसने घर से निकाल दिया कि तेरे बाप का यहाँ क्या है, ज़मीन मेरे नाम पे है, सब कुछ मेरे नाम पे है, तेरा बाप का यहाँ, आप निकल जाओ यहाँ से। और मेरे को उसने गाली गलौज, जो लड़ाई झगड़ा करके मेरे को वहाँ से उसने निकाल दिया जी। और निकाल के उसने मेरे को भेज दिया, और मेरे पर इल्ज़ाम भी लगाया कि ये ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वो करता है, फलाना ढिंगा। उसने बहुत मेरे को टॉर्चर भी किया, और मेरे को जान से मारने की धमकी भी दी उसने 1-2 बार की, तू ऐसा करेगा तेरे को छोड़ूंगी, मैं तड़पा के मारूंगी, ऐसे मारूंगी, वैसे मारूंगी। बहुत मेरे को टॉर्चर किया गया वहाँ पे, और मैं क्या करूँ, मैं फिर परेशान हो गया। इस वजह से परेशान होकर क्या करूँ, और इसने पूरे घर में कब्जा कर लिया जी सगात से। और कब्जा करके इसने फिर मेरे को वहाँ से निकाल के कर दिया, और मैं आ गया जी गाँव में आके बाद वहाँ अपना काम करने लगा। फिर इसने पता नहीं अब इसके कितने बंदे इसके पास आते थे, कितने जाते थे, कितने 1-2 बार तो इसको मैंने पकड़ा भी, इसको फ़ोन में समझाया कि ऐसा मत करो, आप मत करो ऐसे। पर वो जो लेडीज़ थी वो मानने वाली नहीं थी। उसने फिर उसने मेरी सुनी नहीं। तू मेरा क्या लगता है, तेरे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है मेरी, कोई तेरे साथ शादी नहीं की हुई है, मैं तू जहाँ जाए बाहर में जाए, मैं एक के साथ रिलेशन रखूँ, दूसरे के साथ रखूँ, तीसरे के साथ रखूँ, तू कौन होता है पूछने वाला, तेरी माँ कौन होती है, तेरा भाई कौन होता है, तेरा कौन होता है। उसने मेरे को बहुत टॉर्चर किया, फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया। हाँ जी, तो उसके बाद मैं धंधा करता रहा। फिर इसने क्या किया, मेरे पर जो केस का वो किया, इसने केस चला हुआ है हमारा कांगड़ा में, और इसने वो केस किया हुआ था उस खर्चे के लिए। और सरकार से ये है कि मैंने खर्चा इसके लिए क्या नहीं दिया, आप खुद सोचिए। बच्चे के लिए अच्छी सी परवरिश की मैंने, ज़मीन ली, घर लिया, सब कुछ लिया, इसके नाम पे लिया मैंने, अपने क्या नाम पे नहीं लिया, इसके नाम पे। क्योंकि हमें ये है कि हम लड़कियों को हद से ज़्यादा दर्जा दिया जाता है हमारे गाँव में, उसके लिए। और हमें क्या पता था कि इसने फ्रॉड करना है हमारे साथ, 420 करनी है इसने। हमें तो सरकार से की है कि कोई वो नहीं है। हाँ जी। और
राजकुमार जी, आपने जो अपनी व्यथा बताई, जो अभी ये घटना जो घटी है, ये जो अभी पटियार में जो एक वीडियो वायरल हुआ है, जो मारकटाई की घटना घटी है, आप तो वो आपकी पत्नी है? हाँ जी जी, आपकी पत्नी है? हाँ जी, 2011 में मैरिज हुई है जी। तो अभी जो कहीं किसी प्रेमी के साथ भी पकड़ा गया उसको, तो वो एक से नहीं पकड़ा गया, वो तो खैर हमारे पास सबूत नहीं था सर। पहले तो मैंने तो कई बार इसको देखा है, कोई एक की तो बात ही नहीं है, पत्नी कितने के साथ रिलेशन थे, पर मैंने कभी भी इसको सिर्फ समझाने की बात की है सर। कभी इसको मैंने टॉर्चर नहीं किया कि ऐसे करो वैसे करो, इसने उल्टा मेरे को टॉर्चर किया है, पर मैंने इसको कभी टॉर्चर नहीं किया है। हाँ जी। और जो इसने अभी जो शादी की हुई है इसने बिना डिवोर्स के, तो आपका क्या कोर्ट में तलाक का मुकदमा? तलाक का कोई मुकदमा नहीं चला हुआ है, हमारा सिर्फ केस चला हुआ है। जो आपकी शादी हुई है उनके साथ, आपकी वाइफ के साथ? हाँ जी जी जी, ये देखिए सर मीडिया साहब, ये देखिए, ये हमारी शादी की जो अरेंज मैरिज है, जो 2011 में हुई है। ये 2011 में हमारी शादी हुई है, और सब कुछ पड़ा हुआ है, जैसे गांव में जैसे होती है शादी, उस हिसाब से हमने पूरा जो है अपने कल्चर में की हुई है हर तरह से। हाँ जी। और ये आगे हमारी दूसरी जो फैमिली की होती है हमारी, जैसे गांव में मदर के साथ, मासी के साथ, हर किसी के साथ, ये जो अपने रिश्तेदार होते हैं उनके साथ है पूरी उसकी हमारे पास। हाँ जी, जो गांव में अपने हिसाब से हमारा होता है सब कुछ कल्चर जी। और मीडिया साहब, एक ये मेरे पास अभी सबूत पड़ा हुआ है, जो इसने बिना डाइवोर्स के जो शादी की हुई है, बिना डाइवोर्स, ये पता नहीं कहाँ का बंदा है, हम इसे कोई नहीं जानता है ना, जो इसके साथ इसने शादी की है, क्योंकि बिना तलाक के इसने शादी की हुई है इस बंदे से। और देखिए शादी ये है कि दो आत्माओं का वो होता है जिससे होना, और ये देखो शादी है कि जयमाला भी पड़ी हुई है, और ये जो हाथ में है पुजारी का वो, ये भी पड़ा हुआ है हर चीज़ से। और मेरे को ये बताए, सरकार बताए कि अभी ऐसा है कि हिंदुस्तान में हमारे कल्चर में कि दूसरी तीसरी शादी कोई कर सकता है, कि इतनी शादियाँ कोई कर सकता है, वो हमें सरकार बताए। और ये है कि मर्दों के लिए बोला गया कि मर्दों की गिनती में कोई कुछ नहीं रखा, और लेडीज के लिए सरकार ने बहुत कुछ वो दी हुई है। और ये है कि हमारे मर्दों के लिए सरकार क्या वो करती है, ये देखिए सब कुछ जो है आपके सामने प्रूफ पड़ा हुआ है हर चीज़ का, हर चीज़ जो पड़ी हुई है। ये देखिए रेंज, और ये देखिए जो इसे लेडीज़ के बारे में तो बहुत किया हुआ है कि लेडीज़ बहुत वो है, ये है। मैं सभी के लिए, लेडीज़ों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो ऐसी जो अपने पति घर में जो ऐसी हरकतें कर रही हैं, एक को रख रही हैं, दूसरे को रख रही हैं, तीसरे को रख रही हैं, उन लेडीज़ों के लिए, सब लेडीज़ों के बारे में नहीं बोलता हूँ, उसमें हमारी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, रिश्तेदारी भी है, हर चीज़ है। पर जो ऐसी हैं उसके लिए तो मैं बोलूँगा, और मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि ऐसा किसी के साथ ना हो जो हमारे साथ हुआ है। और ये मेरी माँ है जो कैंसर पेशेंट है सर, इनको आज 8 साल हुए, कैंसर की प्रॉब्लम है इनको, हर महीने चंडीगढ़ शिमला में इनका ट्रीटमेंट चला हुआ है, और मेरे को वो भी करना पड़ता है, और सब कुछ करना पड़ता है। और जो मेरी माँ है, एक बार मेरी माँ जो है उसके अंदर अपने पोतों के साथ, जो मेरा बेटा उसके साथ मिलने गई पटियार में, और मेरी माँ को उसने जूते मार के भगाया, तेरे बाप का क्या है यहाँ, और तू क्यों आई। और मेरी सिस्टर, जो छोटी वाली सिस्टर थी, वो भी गई हुई थी वहाँ पे, उसको भी तेरे बाप का क्या है, तू क्यों आई, उसको भी भगा के उसमें नगरोटा में उसको चौकी में थाने में मेरी माँ को भी अरेस्ट कराया, मेरी बहन को भी अरेस्ट करवाया उधर पे वहाँ पे। जो कैंसर की पेशेंट है, अपनी सोचो माँ को कैंसर की पेशेंट, उनको भी थाना में उस बंदी ने पहुँचाया, जिसकी सेवा करना चाहिए अपनी माँ की, उसको उसने नगरोटा थाना में पहुँचाया है। और ये मेरी माँ है, इनका भी आप जान लीजिए कि हमने उसके साथ गलत किया, उसके बाप को भी पूछा जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है परवरिश करना, एक माँ बाप का धर्म, वो अच्छी शिक्षा देगा, किसी को गलत शिक्षा नहीं देगा सर, वो अच्छी शिक्षा देगा उसको। और इसके बाप को पूछा जाए कि आपने अपनी जो लड़की है इसको कैसी शिक्षा दी हुई है। और सबसे राजकुमार जी, आपको बीच में टोकना चाहेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी पत्नी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, आपने उनको प्रताड़ित किया हो, आप उनको मारते होंगे, तब उन्होंने ऐसा स्टेप लिया? देखिए सर, हमने क्या माना, मार उस ऊपर वाले की पड़ी हुई है। अब ये देख लीजिए, आपको वीडियो भी देंगे हम,
जो मार पड़ी है उसके पास, हमने क्या मारना, हम मारने वाले कुछ नहीं होते उसको। हम क्यों हम मारते इसको कि शराब पीते, कि हम शराब पी के, ये इल्जाम लगाते मर्दों के लिए कहा गया कि इसका पति शराब पी के इसको डांटता है, मारता है, ये करता है, फलाना करता है, घिरना करता है। ऐसा कोई नहीं होता, वो हर कोई शख्स ऐसा नहीं होता। और ये है कि अगर हम ऐसे मारते डांटते इसको तो इसके नाम पे हम प्रॉपर्टी कभी नहीं लेते। ऐसा, और जो ऐसा कर्म करेगा, शराब पिएगा कि मारेगा, वो ऐसी प्रॉपर्टी कभी खड़ी नहीं कर सकता। ठीक है जी, ऐसी और उसके नहीं को कर सकता है सर। और ऐसी है कि अब वही बात आती है परवरिश की है। अब मेरी माँ है सामने, है ना, वो मेरी माँ को छोड़ के किसी के काम वो कर रही है, और मेरी माँ को उसने धक्का दे के निकाला घर से, वहाँ से बेटे को हिलने नहीं दिया कभी। हाँ जी, मेरी माँ को उसने अपनी पाँव की जूती के बराबर रखा हुआ। और हाँ जी, और मेरी माँ को उसने मारने की धमकी भी दी, हर चीज़ दी मेरी माँ को उसने कि तू समझ जा, नहीं तेरे को छोड़ेंगे, ये नहीं। हमने उसके लिए मेरी माँ ने उसको अपनी बेटी की तरह रखा हुआ था। चंबा में, शहर में बेटी की तरह रखा हुआ था। नहीं तो हमारे पास चंबा का भी सब कुछ, वहाँ का भी स्टेटमेंट जो है पड़ी हुई है। इसको कुछ नहीं आता था। इसको हमने ऐसी मेरी माँ ने इसको अपनी बेटी की तरह इसको ITI में दाखिला भी कराया, और उसको वहाँ पे जो ITI का होता है सर, जो सीखने सिलाई सुई का हर चीज़ का डिप्लोमा भी दिलाया उसको हम। और उसको अच्छे बनाने के लिए हमने अपनी जान सब कुछ निछावर करके उसको अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की हुई है। और इसका वो होता है ना, जैसे पानी जो होता है जो यहाँ से नीचे रहे, वो जो है पानी ऊपर जो हो जाता है, तो हम भी अब क्या करें। हमें तो सरकार से ये है कि हमारा भी अच्छे से अच्छे जो हमारा वो है, बिल्कुल हमारी प्रॉपर्टी जो हमने कर्जा लेके, आज भी मेरे को 10 कॉलें आ रही हैं बैंक की कि हमारा कर्जा वापस करो, हमारा कर्जा वापस। हमने किसी से लिया है सोने, यानी कि सुनियार से हमने सोना, इसके शादी में सोने के लिए देवर बनाए थे, अब उनके लिए देवर बनाए थे। अभी आज तक भी हमें तंग कर रहे हैं कि हमारे पैसे दो, हमारे पैसे कहाँ से दें, हम पूरे कर्जे में हैं। और इसने जो लगाया ये देख लीजिए। और जो ये शख्स बताया हुआ है हमने, इसके साथ इसने 6 महीने पटियाला में रहा है। इसके साथ ये शख्स 6 महीने इसके साथ रहा था, शादी करके वहाँ रहा है। और वो जो पैसा जो मैंने जोड़ा हुआ था वो उसके ऊपर भी खर्च किया, और इसने उसको भी खर्च किया, इसने भी किया। और ये यानी कि इन्होंने क्या काम करना पूरा, यानी कि अपनी रंगलियाँ जो है मनाते हुए पटियाला में पकड़े गए हैं। और हम ना कोर्ट गए, हमने ना कचहरी गए, हमने दावा भी नहीं किया इसके ऊपर। और इसकी जो पिक्चर है वो सबके सामने खुद आ रही है। हम सिर्फ ये है कि हमारा जो गरीबों का है, गांव के हैं, हम गरीब बंदे हैं, हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि जो भी है हमारा जो भी है केस का, वो जल्द से जल्द हमारा जो है रफा दफा जो है किया जाए इस चीज में। राजकुमार जी, आपकी औलाद जैसे लड़का है आपका? हाँ जी, लड़का है। सुनने में है कि वो हार्ट पेशेंट है। हार्ट पेशेंट है सर। वो देखिए जी, उसको 6 साल का था, 7 साल का, 6 साल का। तो उसको हमने उसको बुखार जैसा पड़ता हुआ था सर, और बुखार पड़ता हुआ तो उसको हमने ट्रीटमेंट के लिए टांडा में चेक करवाया। और टांडा में चेक करवा के उन्होंने बोला अभी तक थोड़ा प्रॉब्लम है इसको, जो है तो कुछ महीनों में ठीक भी हो सकती है। जैसे उन्होंने दवाइयाँ भी दी, थोड़ी हर चीज़ दी, थोड़ी ऐसी है कि बोला जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उसकी, और ठीक भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बढ़िया भी हो सकता है। और यहाँ पे हमने नकोटा मंदिर में भी इसके लिए बहुत ज़्यादा हवन पूजन किया, कि उन्होंने भी कहा कि नहीं, बोला कुछ ऐसी बड़ी बीमारी कुछ नहीं है। लड़के का हार्ट का पेशेंट मतलब ऑपरेशन हो चुका है? वो सर ऐसा है कि हमारी बगैर मर्जी से हमें पूछा नहीं गया, कुछ नहीं किया गया। और वो खुद लेके जाके उसको मेरे को कॉल भी नहीं किया कि हम ऐसी बात है कि हम इसका ऑपरेशन कराएं। अगर ऑपरेशन कराने की अभी कोई हमें अगर ऐसी दिक्कत थी तो हमें वहाँ से कॉल करते कि आपका बेटे का हमने करना है तो आप आइए। हाँ, हमें बुलाया नहीं गया। और इसने अपनी मर्जी से पता नहीं क्या किया, बेटे को भी इसने ऐसे बना के रखा है कि बेटा यानी कि ऐसे ही सुस्त था, इसने मार टॉर्चर कर के इसने उसको, हार्ट बीमार तो है ही है, पर उसको उसने बिल्कुल अपाइज की तरह बना दिया है। राजकुमार जी, जैसे कि आपने संपत्ति को लेकर बात की, संपत्ति जो है वो आपने एक ऋण लिया है और उसके हिसाब से आपने वो संपत्ति खरीदी है और पत्नी के नाम की। हाँ जी। तो अब अगला कदम क्या है आपका? अब आपकी संपत्ति पर एक तरह से पत्नी का कब्जा है और कानूनी तौर पे जो है वो हक पत्नी का रहता है जी। तो आप क्या मांग रखते हैं इस संपत्ति को लेकर? सर, संपत्ति को लेकर मांग हम ये रखते हैं, देखिए जी, अब जो है आप देख लीजिए,
हम तो इसको पहले भी बुला रहे थे कि आ जाओ, पर इसको ये अब पिक्चर बिल्कुल सामने है, जो हमने आपको ये जो बताया हुआ सब कुछ बताया हुआ है ना, ये फोटो बताई हुआ है, मैरिज की हुई है, इसने सब कुछ किया हुआ है। अब हमसे इसका तो कोई संबंध रहा नहीं, इसका संबंध तो हमारे साथ कोई नहीं। इसने तो हमको जीते जी मार दिया। इसने जब इसके पास संपत्ति मैंने जो खरीद के दी, इसने हमें जो वहां से निकाल दिया, तो हमारे साथ तो इसने पूरा रिश्ता तोड़ दिया कि तू भी मरा हुआ है मेरे लिए, तेरी माँ भी मरी हुई है तो मेरे लिए, और सब कुछ। हम तो ये चाहते हैं कि मैंने जो बैंक से जो अपनी संपत्ति एक एक पाई करके जोड़ी हुई है, जो रखी हुई है, हाँ जी, इसके लिए बनाई थी हमने इसके लिए, और वो ये है कि वो जो मेरी संपत्ति है वो मेरे को वापस की जाए। वो आप पत्नी के नाम कर चुके हैं? वो पत्नी के नाम पे मैंने रजिस्ट्री कराई हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि पत्नी के नाम थोड़ी रजिस्ट्री कम होती है, कम लगती है, तो इसी के वहाँ पे हमने कम इसके नाम पे तभी ली। और मेरी माँ, ऐसा है कि हमने पहले ऊपर अपने गांव में घर डालने की मैंने वहाँ पे काम लगाया हुआ था, फिर इसने बोल दिया यहाँ बच्चे का फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम कांगड़ा में डालते हैं। तब संपत्ति की बात, तब हमने बैंक से लोन उठा के संपत्ति वो मैंने संपत्ति आपने गिरवी बैंक में रखी है? बैंक से ऊपर की जो संपत्ति है मेरी गांव की, वो गिरवी रख के बैंक से लोन उठा के दूसरी संपत्ति दूसरी संपत्ति जो घर है वो संपत्ति का वो गिरवी नहीं वो गिरवी है, पैतृक वो नहीं गिरवी मेरा। जहाँ नया घर जो पत्नी रहती है वो गिरवी नहीं है, वो नया नहीं है, वो नया लिया हुआ है। लेकिन पिछली प्रॉपर्टी को सेल करके हाँ, पिछली प्रॉपर्टी मैंने जो गिरवी रख के तभी ये नए के लिए लिया। राजकुमार जी, जब ये घटना घटी और आपने कहा है कि काफी लोगों के साथ अवैध संबंध है जी जी आपकी पत्नी के, और आपने पकड़ा भी, जो आपने ये बात, जो आपने अभी ये बात कही, तो जब आपको इन घटनाओं के बारे में पता चला, तो क्या आपने अपने बुजुर्गों से या पंचायत में या थाना में कभी इसके बारे में शिकायत की, या कोर्ट गई आपकी नहीं जी मुझे अब नहीं रहना है? नहीं सर, ऐसी कुछ नहीं की, पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने तो इसको समझाने के लिए पूरे अपने जिंदगी अभी भी समझाने के लिए इसको, अभी पिछली बार भी इसके फादर को हमने बोला हुआ था। देखिए कि सबसे बड़ी चीज होती है हमारे कल्चर में, जैसे चलो एक जगह दो जगह लड़ाई होगी तो हमारा जो है गाँव उसको मिला मिलू के उसको रफा दफा कर देते हैं जी। हमने वो भी कोशिशें की हुई है, सब कुछ किया हुआ है सब कुछ, पर इस बंदी ने हमको जिंदा ही मार दिया है इसने। जो इसकी जो बाप की रिटायरमेंट होती है जैसे वो होती है सब कुछ, हमने सोचा कि चलो रिटायरमेंट हम बुलाएंगे हमें, तो हम अपने में आपस में पैचअप करके हमारा जो है घर फिर से जुड़ जाएगा। अभी राजकुमार जी, अभी जो हालात बने हैं, आज की डेट के जो हालात बने हैं, क्या आप अब आपस में रहेंगे या आप कोई और स्टेप लेंगे? अब देखिए सर, अब आपके सामने है सब कुछ, हमने जो बताया कि इसने अब पता नहीं कितनी शादी में कितने रिलेशन में रही है, और ये तो फाइनल रिलेशन है जो शादी इसने की हुई है। अब आप खुद सोचिए सरकार को कि क्या करना चाहिए आप, और क्या आगे का जो है सरकार ही करती है, जैसे लड़कियों की और हर किसी के विषय बारे में, यानी कि हर चीज का वो करते हैं कि नहीं ऐसा हो। पर अब इस सिचुएशन में अब तो वीडियो वायरल है, हर चीज है, बिल्कुल फैल गई है और उसकी तरह। तो अब ये है कि हम तो क्या करें, हम बिल्कुल परेशान है इस चीज में। हम तो कुछ नहीं, हमें तो खुद का भी वो पता नहीं लग रहा है कि हम क्या करें। हम बिल्कुल परेशान है इस टाइम को। कोई बोलता नहीं कि बंदा किसी ने सुसाइड कर लिया, उसमें सुसाइड कर दिया, ये कर लिया। अब सरकार हमें बताए कि हम क्या करें अब। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो आपने अपने दिल की बात जी जनता के समक्ष रखी है। आप देखेंगे आगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी पत्नी से भी हम अगर मौका मिलेगा संपर्क में आए तो उनसे भी हम बात करेंगे, वो भी अपना पक्ष रखें। और सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, और ये यहाँ देखिए कि हमें जो है उस टाइम से जो हुआ, तो हमें मतलब ये मिलने बच्चे को हमारे से भी दूर रखा उसने, बच्चे को भी हमारे साथ अटैच नहीं होने दिया उसने कभी भी। इतने आज 4 सालों में बच्चे के साथ बिल्कुल भी उसने हमें ना बात करने दी, ना फोन में बात करने दी, ना कुछ करने की। और बेटे को बताया हुआ इसने कि तेरा बाप ही ये है। जो उस दिन जो है ना गए हुए थे वहाँ भी कोई भी, तो ये बोल रहा था कि मेरे पापा को मत मारो, मेरे पापा को मारो। अब मीडिया बताए, सरकार बताए कि इसका बाप कौन है, लड़के का बाप कौन। ये है कि हमें वो सरकार बताए जो वैसा किया, लड़का टॉर्चर किया हुआ है उसने। धन्यवाद। धन्यवाद।